आज गोवर्धन त्योहार धूमधाम से मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस वक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में गोवर्धन पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश में आज कई जिलों में गोवर्धन पूजन आयोजित किया गया है। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप मुख्यमंत्री के आवास की देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। राजधानी भोपाल में सीएम आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बृहद रंगोली बनाई गई है, गोवर्धन पर्वत बनाया गया है। और आज गोवर्धन पर्वत के पूजन के साथ ही साथ गायों को खिचड़ी खिलाने की परंपरा है, जिसका निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गोवर्धन त्योहार का आयोजन किया गया है, गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। हर जिले में गोवर्धन पूजा आयोजित की गई है, जहां पर सांसद, मंत्री और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे और गोवर्धन पूजन करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं सीएम आवास की। ये दोनों तस्वीरें हैं। एक तरफ गोवर्धन पर्वत बनाया गया है, गोवर्धन पूजा की गई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, और दूसरी तरफ आज जिस तरह से गोधन की पूजा की जाती है, गायों की पूजा की जाती है, गौ माता की पूजन करते हुए, उन्हें खिचड़ी खिलाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखे जा सकते हैं। दो तस्वीरें सीएम आवास की। आज सीएम आवास में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम है और इस पूजन में, इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखे जा सकते हैं। गोवर्धन पूजन में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाकर इस समस्त संसार को बचाया था, और तभी से आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। ये देखिए किस तरह से गोवर्धन पर्वत बनाया गया है और पूजन किया गया है। सीएम आवास की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ ये परंपरा है कि आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। सबसे पहले गौ माता को खिचड़ी खिलाई जाती है और फिर आज के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है। तो इस परंपरा का निर्वहन करते हुए भी मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की देख रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हो रहे हैं। इसके पहले सीएम आवास में उन्होंने गोवर्धन पूजन किया, अपने हाथों से गाय को खिचड़ी खिलाई, जिस तरह की आज की परंपरा है। और उसके बाद अब रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो रहे हैं। तस्वीरें सीधी आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। गायों की पूजा कर इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजन की जाती है और उसके बाद गौ माता की पूजा होती है। और गौ माता की पूजा के साथ ही खिचड़ी खिलाने की भी परंपरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रखा है और हर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सभी सांसद, मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे और गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा हमारी परंपरा है। दिवाली के दूसरे दिन इस परंपरा को मनाया जाता है, इस पूजन को किया जाता है। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और इस तरह से उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की थी, और उसी की तर्ज पर गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की ये परंपरा तब से ही चली आ रही है और आज के दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है। गाँव में खास तौर पर गौ माता की पूजा करके गोवर्धन पर्वत एक बनाया जाता है और गोवर्धन पर्वत को गौ माता से खुंदाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ गोबर का टीका लगाने की परंपरा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गौ माता के पूजन के साथ ही आज गौ माता को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उसी के साथ ये पूजन होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त गुड़ खिलाया जा रहा है, गुड़ खिलाने की भी परंपरा है। गौ माता को गुड़ खिलाते हुए इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें भोपाल के रविंद्र भवन से, जहां पर गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत पूरे प्रदेश में की जाएगी। आपको बता दें कि आज सभी सांसद, मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र के गोवर्धन पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, सभी जिलों में होना है और सभी क्षेत्र के विधायक, मंत्री और सांसद अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे। वहां पर गोवर्धन पूजा वो बाकायदा लोगों के साथ मिलकर करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरती के साथ श्रृंगार आज गौ माता का किया जाता है और उसी परंपरा का निर्वहन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजन का ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सभी मंत्री और विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा का आयोजन आज मध्य प्रदेश में किया गया है। फिलहाल तस्वीरें आप राजधानी भोपाल की देख रहे हैं। रविंद्र भवन में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ विश्वास सारंग, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद। सभी इस वक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा के आयोजन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें रंगोली एवं निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता हिस्सेदारी निभाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में आज गोवर्धन पूजन के उपलक्ष्य पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि परंपरा है कि दीपावली पर रंगोली बनाई जाती है और रंगोली की प्रतियोगिता आज मध्य प्रदेश में रखी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगोली एवं निबंध प्रतियोगिता का आज आयोजन किया जाएगा, जहां पर सभी अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। कुछ देर के बाद ये प्रतियोगिता भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले गोवर्धन पूजा की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनका पूरा मंत्रिमंडल। तो गौ संवर्धन और संरक्षण का संदेश देता हमारा ये पर्व होता है और इसके माध्यम से मोदी सरकार ने आज संदेश दिया है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजा जा रहा है। गौ संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक अच्छी पहल की जा रही है। आज गोवर्धन पूजन को बेहद बृहद रूप से मोहन सरकार मना रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाई गई। और जैसा कि गोवर्धन पूजा के दिन का रिवाज होता है, गोवर्धन पूजा के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। गांव में अलग ही छटा होती है गोवर्धन पूजा की, लेकिन इस वक्त जो छटा रविंद्र भवन की नज़र आ रही है, बिल्कुल गांव के परिदृश्य में सजाया गया है रविंद्र भवन को। और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उन्होंने गोवर्धन पूजा की, पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा और उसके बाद गौ माता की पूजा करके गौ संवर्धन और संरक्षण का संदेश देते हुए विशेष तौर पर इस कार्यक्रम की हिस्सेदारी उन्होंने निभाई है। गुड़ खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं विश्वास सारंग, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। साफा बांधकर बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम मंत्री नेता भी यहाँ पर मौजूद। आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन आज मध्य प्रदेश में किया गया है। सबसे पहले राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और उसके बाद सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी सांसद, मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर आज गोवर्धन पूजा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज गोवर्धन पूजन के कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजनों को भी शामिल किया गया है। रंगोली एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन आज अलग अलग क्षेत्र में किया गया है। अब से कुछ ही देर के बाद इस प्रतियोगिता की भी शुरुआत होगी।
बीते कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी। गोवर्धन पूजा की तैयारियां लगातार प्रदेश में हो रही थी। प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा का आयोजन पहली बार प्रदेश में किया जा रहा है। इस वक्त रविंद्र भवन की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परंपरा का निर्वहन करते देखे जा सकते हैं। और जिस तरह से प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा का यह आयोजन, इसके माध्यम से एक संदेश मोहन सरकार ने गौ संवर्धन और संरक्षण का दिया है। चलिए अब सीधे आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी पूजन, कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और भोपाल की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गौवंश की पूजा की। प्रदेश के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मनाया जाता है और गोवर्धन पूजा के लिए गौ माता की पूजा करने की परंपरा है और उसी परंपरा का सीएम डॉक्टर मोहन यादव निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता की पूजा की थी। गौ माता की पूजा की, उनको चारा खिलाया और उसके बाद अब आगे पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजन करते हुए नजर आए, साथ में कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। इसके बाद मंच पर पहुंचकर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे और फिलहाल पूजन कार्यक्रम जारी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कई दिग्गज नेता उनके साथ में मौजूद हैं। यहां पर गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सारे विधि विधान से पूजा की जा रही है। पहले गौ माता की पूजा की गई, उनको चारा खिलाया गया और अब आगे भी पूजा जारी है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ वीडी शर्मा सभी मौजूद हैं। गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो भोपाल की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं और पहले गौवंश की पूजा की गई और अब गोबर से बने कई प्रतिमाओं की पूजा की जा रही है। विधि विधान से ये पूजा हो रही है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण बनाते हैं और उसकी पूजा की जाती है और इसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पहले गौ माता की पूजा की गई, इसके बाद गोबर से बने गोवर्धन पर्वत और कृष्ण भगवान की अब पूजा करते हुए
मोहन यादव नजर आए। और यही एक ऐसा अवसर है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें अपनी परंपरा और संस्कारों से जोड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज ये पूरे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आयोजन है गोवर्धन उत्सव। इसका मुख्य समारोह इस समय रविंद्र भवन के इस मुक्ताकाश परिसर में आयोजित है और गौ पूजा मुख्यमंत्री महोदय ने की है। ये हमारे लिए गौरक्षा का संकल्प दोहराने की बात कर रही है। साथ ही गोवर्धन पूजा जिससे हम जुड़े हुए हैं प्रकृति से, वो प्रकृति के संरक्षण की बात कर रही है, पर्यावरण को बचाने की इसमें जो सीख है वो समाहित की गई है। और उसके बाद प्रकृति हमें क्या क्या दे सकती है और हमारे पशुधन से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, उसी का एक प्रदर्शन यहाँ पर स्टॉल्स के जरिए किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आप इन स्टॉल्स का अवलोकन ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी प्रकृति से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से हमको आगे आना है। यदि जल प्रदूषित है तो उसको प्रदूषित होने से बचाना है, हमें नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है, झीलों को प्रदूषित होने से बचाना है। हमारे लिए कचरे का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण उत्सव गोवर्धन उत्सव आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सभी प्रदेश में मौजूद हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर ये विशेष आयोजन है जिसका आज यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम रविंद्र भवन के इस मुक्ताकाश परिसर में रखा गया है। कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर में उपस्थित होंगे। उनके आगमन के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो भोपाल की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान से गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले सीएम ने गौ माता की पूजा की, उन्हें चारा खिलाया, उसके बाद गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई, भगवान कृष्ण की पूजा की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर जिले में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर खुद पहुंचे हैं और इस आयोजन में शामिल हुए हैं। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इसलिए इस पूजा का आयोजन किया गया है। कई मान्यताएं हैं और प्राकृतिक जो संसाधन है उनके संरक्षण के लिए इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है भगवान कृष्ण ने खुद गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को भीषण वर्षा से बचाया था और इसीलिए गोबर से गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण बनाकर ये पूजा की जाती है। प्रतीक माना जाता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रहें, उनकी रक्षा करें और इसलिए गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। भोपाल से तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। रविंद्र भवन की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए पूरे विधि विधान से इस पूजन का आयोजन किया गया है। सीएम ने पहले गौ माता की पूजा की, उसके बाद गोबर से बने गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और अब वहाँ पे कई ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसका अवलोकन करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं। साथ में सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक सभी मौजूद हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और अब से कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। रविंद्र भवन की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पूजा की। सभी वरिष्ठ नेता, स्थानीय नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, कई तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की, गौ माता की पूजा की, उन्हें चारा खिलाया। इसके बाद गोबर से बने गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण की पूजा की।
और एक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रहने का, उन्हें उनकी रक्षा करने का यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। भोपाल में ये आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजधानी भोपाल में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं और ये पूजा किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजन किया। इसके बाद उन्होंने स्टॉल्स का अवलोकन किया। स्टॉल्स का अवलोकन अभी भी वो कर रहे हैं। कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। और कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौवंश की पूजा की, उसके बाद गौवंश को चारा खिलाया, उसके बाद गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की गई। और देखिए सभी वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लोगों की भीड़ साफ तौर पर इस पूजा में देखी जा सकती है, इस कार्यक्रम में देखा जा सकता है। राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। दिवाली के दूसरे दिन इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। 31 और 1 नवंबर को सभी जगह दिवाली मनाई गई और आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर ये भव्य आयोजन हो रहा है जिसमें खुद प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। चूंकि राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है, हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। कुछ ही देर पहले गौ माता को चारा खिलाया, उनकी पूजा की। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा की। स्टॉल्स वहां पर लगे हुए हैं जहां पर जो राज्य स्तरीय चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, उसका सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अवलोकन किया। कुछ ही देर पर मंच में पहुंचेंगे और लोगों को भी संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम और मंच को शोभायमान कर रहे परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य स्वामी हरिओमानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी साधना का वंदन करता हूँ। गोवंश के संरक्षण में जो आप काम कर रहे हो, पूरे प्रदेश में क्या देश में अद्वितीय जोरदार अभिनंदन करें हमारे संत वृंद का। आपके माध्यम से मैं उन सभी संतों को प्रणाम कर रहा हूँ जो लगातार इस गोवंश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। हर परिवार में, चाहे गायत्री परिवार हो, अलग अलग हमारे सभी सांस्कृतिक धार्मिक सभी संगठन अलग अलग प्रकार से हमारे लिए गोवर्धन पूजा ये केवल कर्मकांड नहीं, सच्चे अर्थों में ये हमारी संस्कृति से जोड़ करके, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। त्योहारों में त्योहार दीपावली का पर्व, और दीपावली के पर्व पे सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली तो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाए। हमारा धन गोधन, ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे गोपाल बाकी सारे चीजों में प्रसन्न हो न हो, वो तो अपने नाम के आगे, भगवान श्री कृष्ण ने गाय के साथ अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण समय गुजारा, ताउम्र उनको उस एहसास का, उस आत्मीयता का, उस आनंद का उनके रोम रोम से सदैव प्रकटीकरण होता है। इसलिए गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गोमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती है।
उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो सब निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। जो समूची सृष्टि की जननी है, उसके कारण से हम जानते हैं कि हम अपने अपने जीवन के लालन पालन में, और ये भी कैसा यथार्थ है, हमारे अगर कुछ देश छोड़ दो जहाँ भैंस होती है, बाकी 200 से ज्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहाँ दूध उत्पादन के लिए गौ माता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को, जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती वैसे धारण कर लेती, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माताएं भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौ माता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती, और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ और आप निकाले चले जाओ, कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। मैं तो ऐसी कई, मेरे अपने घर के अंदर का मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे अपने परिवार में मालवी गाय, महाराज जी बड़ा आश्चर्य लगता था। हमारी मालवी गाय के मामले में हमारे पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि तुम लोग बड़ा नादानी करते हो। वो गौ माता ऐसी थी कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितनी चाहो उतनी बार निकाल लो। हमारे कर्मचारी खेत वाले थोड़ी गड़बड़ी करने लग गए कि जब भी दूध पीने की इच्छा होती थी तो वो दूध निकालने लग गए। अब वो गौ माता ऐसी बिल्कुल परमात्मा की कृपा जैसी, तो उन्हें दो एक हमारे कर्मचारी की पिटाई कर दी कि वो सीधी है, वो आशीर्वाद दे रही, लेकिन तुम तो परमात्मा की, तुमको तो अकल होना चाहिए, ऐसे चाहिए कैसे करने लगे। लेकिन ये पता नहीं कितने रूप में आती, और इस रूप में उनका नाना प्रकार से, लेकिन वो मानवता का संरक्षण करती। हमारे लिए और आनंद की बात है जब हम अपने गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या, देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौ माता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर, कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से जब हम राजस्थान के थोड़े से ही छोटे हैं तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की
ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों की जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम भगवान कृष्ण से कामना करते हैं वो यश दे, हमको आशीर्वाद दे और गोवर्धन पूजा को सच्चे अर्थों में हमारे अपने इस भाव को प्रकटीकरण में आज के इस दौर में तो हमारी गोवंश से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं, कितनी अच्छी प्रदर्शनी, जोरदार प्रदर्शनी के लिए ताली बजाइए। अपने प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नहीं बना रहे हैं आप, कितने प्रकार के पंचगव्य किसे अलग अलग आपने रचनाओं को यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दिन रखना ताकि लोग आके देख ले, यहाँ भोपाल के लोगों को भी मालूम पड़ जाए। भविष्य में अलग अलग जिलों में प्रदर्शनी लगवाना, ताकि ये अब हमारा ये जो भाव है ये आप कोई मजाक नहीं है, हमारा अपना शुद्ध। ये अलग बात है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आयुर्वेद ने कोविड के बाद अपनी महत्ता बता दी। पहले कोविड के पहले हमारे लिए आयुर्वेद के लिए थोड़ा दृष्टिकोण पश्चिम के देशों का दूसरा था, लेकिन जब पूरे दुनिया में हाहाकार मच रहा, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे, उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती नहीं, बगैर घी के कुछ होता ही नहीं। ये अलग बात है, अभी दुनिया के बाकी देशों के अंदर मक्खन तक वो पहुंचे हैं, मक्खन के बाद घी मिल जाता, गर्म करते भी उनको देर लगेगी वो मक्खन तक की। इसलिए हम कई बार अपनी पश्चिम के होटलों से या कई होटलों में जाते तो घी लगा के देने में शर्म आती, इसलिए मक्खन तक टिकाते हैं। लेकिन मक्खन के आगे घी है, ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ मिलाने का सुख नहीं था, नमस्कार का सुख कोविड के बाद मालूम पड़ गया और हमारी संस्कृति की जय जयकार हुई। दुनिया के 200 से ज्यादा देश आज इस बात का आनंद मनाते हैं कि वाकई भारतीय संस्कृति और भारतीय खान पान, भारतीय देवताओं की पूजा, क्योंकि अपनी देवताओं की पूजा में कोई कर्मकांड नहीं, अगर कोई कहता कर्मकांड है तो थोड़ा अधूरी बात कहता है। हमारे देवताओं ने सबके पीछे संदेश छिपाए हुए। हमारी शीतला माता को अगर देखोगे तो शीतला माता की गधर्व की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है। लक्ष्मी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन्य भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। ये अलग बात है कि लोग कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध, अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें हम आ गए और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल चौथे नंबर पे वाले पास जाओ तो हाथ में अन्न धन्य भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। ये अलग बात है कि लोगों कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई है, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध, अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें में हम आ गए और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे। अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए, जोरदार ताली बजाओ, जो जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है, कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा। कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है,
गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है, और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज़्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये केवल अभी अपने यहाँ कोई बच्चे पोषकता में कमज़ोर होते हैं तो पशुपालन विभाग के बजाय हमारा समाज कल्याण विभाग पता नहीं क्या क्या देता है। अरे छोटी सी बात, अगर हर बच्चे को दूध मिल जाए तो दूध में तो अमृत छिपा हुआ, अपने आप पोषक हो जाएगा, इससे बढ़कर क्या छिपा हुआ। इतना सरल वाक्य किसी को नहीं मालूम, ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये यथार्थ सब परिचित होंगे। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहा है। इसलिए प्रति गोमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे उसको हमने 40 रुपया प्रति गोमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौ माता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे, गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर ये जरूर बताना चाहूँगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गाँवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आज़ादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। किसानों के लिए दूध के मामले में पूरे साल दूध का तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। एक एक किसान को 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बोनस देती है अगर अमूल की सोसाइटी
तो ऐसे अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो वैसे ही दिवाली मंजा आनंद आ जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए उस मॉडल के लिए हमने 4 दिन का उत्सव मनाया था और हमने संकल्प किया था कि हमारे 4 दिन के राज्योत्सव का समापन गोवर्धन पूजा के साथ होगा। सच्चे अर्थों में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों की आय बढ़ाने में दूध का भी उत्पादन बड़ा महत्व रोल रखता है, इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। आज जीवन में वाकई इस रविंद्र भवन का भी भाग्य के अलग प्रकार से निकला होगा। आज गौ माता इसके प्रांगण में प्रवेश करी और आनंद का एक अलग प्रकार का अवसर आया। जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए निश्चित रूप से गौ रक्षा का और प्रकृति रक्षा का संकल्प हम लेंगे और अपने प्रकृति को